हेलो प्यारे बच्चों, तो बच्चों को गुड आफ्टरनून। तो बेटा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं 1C के साथ, वास्तविक संख्याओं के साथ क्लास 10th की मैथ। तो 5वें नंबर से क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 4 नंबर तक के सवाल पीछे क्लास में हो चुका है, ठीक है। और उसमें 1 से लेकर 4 नंबर तक के सवालों को बताया गया था और परिमेय अपरिमेय संख्याओं को समझाया गया था। तो सभी बच्चों को परिमेय अपरिमेय संख्या आती है अच्छे से? ओके, फिर देखते हैं 5 नंबर सवाल। देखिए 5 नंबर में लिखा है यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो ये जो आपका लिखा हुआ है √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इससे कोई मतलब है? आपको पता है, हमने आपको बताया भी था कि √2 जितनी भी रूट में संख्याएं होती हैं, ऐसी कोई संख्या जो रूट से बाहर ना निकाल सकें, वो सब क्या होती हैं? अपरिमेय होती हैं। तो वही यहाँ पर भी कहा है परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा? आपका अपरिमेय संख्या होगा। आगे कहा है सिद्ध कीजिए कि 2√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। सिद्ध आपको ये करना है, ये तो एक्चुअल में होता ही है, उसने बता दिया, ठीक है। अब ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा? माना 2 + √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये चीज़ कल भी बताई थी आपको, आज भी यही तो होता है, परिमेय संख्या है। अगर बेटा 2√2 अगर परिमेय संख्या है तो इसके बराबर होगी, मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या है भाई। 2 और प्लस का जो √2 है किसके बराबर है? एक परिमेय संख्या के बराबर है, एक परिमेय संख्या के बराबर है, संख्या है, ठीक है। यही तो है। और परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q या A/B, यही तो होता है। चाहे P/Q रख लो, चाहे A/B रख लो, ये आपकी इच्छाएं हैं, ठीक है। √2 कर दिया तो इसको मान लिया हमने A/B मान लिया, ठीक है। परिमेय संख्या ही तो होता है। चलो 2 को अगर उधर हम भेज देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? √2 बराबर A/B, 2 उधर आएगा तो आपका माइनस का आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेते तो क्या आ जाएगा? √2 बराबर A - 2B नीचे B। अब देखो ये क्या हो गया? पूर्णांक हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका परिमेय संख्या भी हो गई ना। अगर A और B की जगह कुछ भी रख देंगे तो कट पिट जाएगा ना भाई। आप कुछ भी रखोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा भाई। A की जगह कुछ भी रख दोगे, कोई भी संख्या तो आ जाएगा ना। तो ये क्या हो गई? आपकी अपरिमेय हो गई, ये आपकी परिमेय संख्या हो गई। तो हो गई। क्या नीचे लिख दोगे? चूंकि A - 2B/B क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तथा क्या? तथा √2 क्या लिखोगे? √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए ये बात समझ में आई सब बच्चों को? नहीं, देखो ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, और नीचे लिख देना अतः ये दोनों। देखो ये क्या कर रहे हैं? ये परिमेय या अपरिमेय, तो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो क्या लिखोगे? अतः या एक दूसरे का विरोधाभास होने के कारण, ठीक है। अतः यह एक दूसरे का विरोधाभास होने के कारण जो आपका 2 + √2 होगा वो क्या होगा? एक परिमेय संख्या नहीं है, ओके। परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि आपकी अपरिमेय संख्या है, ओके। बताइए कोई डाउट इस सवाल में? कोई डाउट? देखो इसमें सवालों में आपको इतना करना है, कुछ भी मेथड लगाओ ऐसा सॉल्व करो कि एक तरफ आपका क्या आना चाहिए? परिमेय आना चाहिए, एक तरफ अपरिमेय आना चाहिए। बस आप दो चीज़ को यहाँ पे लगा लो, आपका आ जाएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे वो आप वर्ग करा के भी कर सकते थे इस सवाल को, बस मैथड थोड़ा बड़ा पड़ जाता है, ओके। तो वर्ग कराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसमें यही तो करना है, वो आपने कर दिया, ठीक। चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, फिर नोट कर लीजिए। ओके बेटे, देखिए नेक्स्ट सवाल है अब आपका 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर में आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। आपको 1 2 3 सवाल दिए हैं, ठीक है। बहुत इजी सवाल है, बस अच्छे से देखिएगा। जैसे कि पहला सवाल दिया हुआ है 1/√2, तो बताना है ये अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो माना। क्या बेटा? माना 1/√2 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या
है, एक परिमेय संख्या है। चलिए ठीक हो गया। अब परिमेय संख्या तो क्या होगा 1/√2। परिमेय संख्या क्या होती है जो अपॉन में लिखी होती है, P/Q या A/B कुछ भी, ठीक है। तो मान लीजिए A/B के रूप में लिखी है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तिर्रे गुड़ा उड़ा नहीं कराना है, थोड़ा सा माइंड लगाओ स्मार्ट वाला। क्या करना है, √2 अगर ऊपर चला जाएगा यहाँ पे तो इधर की संख्या पलट जाएंगी, B/A हो जाएगा। कर सकते हैं, यही तो होगा। इधर पलटेंगे उधर पलटेंगे, इधर करते हुए इधर करते हैं। अब अच्छा ये बताओ अगर 5/4 परिमेय है तो 4/5 भी परिमेय होगा। भाई दोनों संख्या क्या है, परिमेय है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर A/B परिमेय है तो B/A भी परिमेय होगा, ठीक है। और ये √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय, क्योंकि रूट वाली संख्या आपकी अपरिमेय होती है। तो जो यहीं पे मिल गया, क्योंकि √2 क्या है आपका, अपरिमेय संख्या है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तथा क्या बचा, B/A। ए क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है। अब ये क्या है, एक परिमेय है एक अपरिमेय, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रही हैं, तो क्या हो जाएगा, अतः ये विरोधाभास के कारण, ठीक है। अतः क्या लिख देंगे नीचे, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण जो होगा आपका 1/√2 होगा, क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा या संख्या है, होगा क्या है, ठीक है। ओके, यहाँ तो समझ में आया। अब इसी प्रकार आगे सवाल है आपका, मत गिरो कुछ, ठीक है। आगे सवाल है 7√5 और एक ये सवाल है, ठीक है। इन दोनों में से एक आपका होमवर्क है, ठीक है, आए और एक हम बता देंगे, ठीक है। बताओ कौन सा होमवर्क दे दें, कौन सा बता देंगे, हम बता दें, हाँ प्लस ये वाला बता दें, ये वाला होमवर्क है, ठीक है। तो ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, SW रहेगा, इसे आप करके लाओगे। देखो इसमें करना क्या है, कुछ छोटा है, √5 रहेगा, A/B लोगे। देखो इसमें करना क्या भाई, आपका 7√5 रहेगा, पूरा लिखोगे, A/B लिखोगे, गुणा करा दोगे, √5 हो जाएगा, ये A/ क्या हो जाएगा, 7B हो जाएगा, लो ये अपरिमेय हो जाएगी, ये परिमेय हो जाएगी, पूरी कहानी लिख देना, आया समझ नहीं है। 07 ये भी हो गया ना, बस भाई आपको एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय दिखाना है। अब ये वाला देखो, थर्ड नंबर में 6 + √2, ठीक है, ये आपका सवाल लिखा है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको लिखो मानना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, तो ये 6 + जो √2 है इसको किसके बराबर लिख लेना है, परिमेय आपकी A/B, यही तो हो गया। अब आपको √2 यही लिखो, ठीक है, ओके, A/B यही लिखो, 6 उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस तो उसका हो जाएगा। अब यहाँ ले लो आप एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर A- 6B/D, यही तो हो जाएगा। अब ये क्या हो गई आपकी अपरिमेय, ये हो गई परिमेय, यही तो हो गया। यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, तथा क्या बेटा, तथा A- 6B/B एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब क्या लिख दोगे, अतः क्या हुआ, अतः, ठीक है, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, ठीक है, विरोधाभास के कारण 6 + √2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है,
ठीक है। तो ओके, ये हो गया आपका 6 नंबर सवाल। तो सब अच्छे से नोट कर लेंगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा जी, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब आपका है 7। अंजलि जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या हुआ? आज घर में कुछ अच्छा खासा मिला है खाने पीने को क्या? हाँ, इसकी वजह से खुशबू की बात। चलो दे, बातचीत है तो खुशबू तो आप एब्सेंट भी हैं, फिर भी उनकी ऐसी बात आपको याद आ गई, या मुस्कुरा रही हैं? चलो ठीक है, इसी मुस्कुराहट के साथ सवाल अच्छे से देखिए कि सवाल लगाने के बाद हम यहाँ पे लगा दें, उसके बाद भी मुस्कुराहट बनी रहे। ठीक है, ये माइंड में करे ये नहीं आया, ठीक है, हाँ ये भी आ गया। ठीक है, ऐसे मुस्कुराहट टेस्ट तक बनी रहे, एग्जाम तक बनी रहे, बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट तक बनी रहे। ठीक है, बस यही हमारी दुआ है। अब देखो, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √3 - 1। ठीक है, देखो ये आपका लिखा अपरिमेय संख्या है। देखो कुछ नहीं करना है, वही करना है जो हम लोग करते आए। माना √3 - 1 क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। चलो अगर ये परिमेय संख्या है तो जो √3 होगा और -1 होगा, किसके बराबर होगा? परिमेय संख्या के बराबर। किसके बराबर होगा? परिमेय संख्या के बराबर होगा। परिमेय संख्या आप यहाँ पर देखो, जैसे देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ए अपन बी में मान सकते हो, ए भी मान सकते हो, क्योंकि हमने बताया था 5 भी परिमेय संख्या होता है, 5/a भी परिमेय संख्या होता है, 5/4 भी परिमेय संख्या होता है। ये सब परिमेय संख्या होती है। अच्छा यहाँ पे ए मानने का रीजन क्या है? यहाँ पे अगर कोई संख्या 2, 3 दिया होता तो हम सीधे उधर ले जाते। अब यहाँ पे 1 ले जाएंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में जो हमारा मिलेगा, तो आपको पता a - b/a मिलेगा। हाँ ये मिलेगा, इधर कोई संख्या नहीं जाएगी। अगर 2 होता तो यहाँ पर 2 भी मिल जाता, नहीं मिल जाता एलसीएम में। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या करते अच्छे से, जैसे बस एक उधर भेज देते, लिख देते परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे आपको वर्क कराना पड़ जाएगा उधर संख्या एक देने के लिए, तभी तो आप परिमेय संख्या बता पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? एक तो आपको संख्या देना। तो यहाँ पे सबसे पहले ए मान लिया पूर्णांक है। ठीक है, ए को मानेगा परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पे चाहे लिख दो जहाँ ए एक परिमेय संख्या है। ये हम जो बोले ये बात समझ में आई नहीं आई? परिमेय बताइए, तेज बोला करो, यस या नो सर? आई आ गए समझ में? समझे? अगर यहाँ पे 2 होता, 3 होता, 5 होता कोई संख्या होती तो हम रोज उधर ले जाते, कर देते, एक संख्या मिल जाती है, वहाँ पर मिले सकते। ठीक है, अब इसमें कर लो आप वर्ग, बाकी वो सही वो भी होगा, लेकिन इसमें वर्ग कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, अभी देखना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर, यही तो होगा। आप बताओ √3 का क्या होता है? 3 होता है, ओके, प्लस 1 हो जाएगा और माइनस का 2√3 बराबर में a²। जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 - 2√3 बराबर a²। ठीक है, -2√3 अपनी जगह रहेगा। ठीक है, या एक काम कर लो, माइनस वालों को इधर भेज दो, ये इसको इधर ले आओ। ठीक है, 4 यहाँ रहेगा, a इधर आएगा, तो माइनस का हो जाएगा बराबर में। ठीक है, 2√3 ये माइनस का था, उधर प्लस गया। गुणांक हमेशा क्या आता है? नीचे आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 - a² बराबर क्या हो जाएगा? √3, यही तो बचेगा। लो अब आया समझ में? ये आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई, ये आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। कितना करना है, इधर कोई संख्या लाना था, हो गया ना? आया समझ में? तो आप क्या लिख दोगे? चूंकि √3 एक क्या है? परिमेय, ऊपर लिख देते हैं यहाँ। अच्छा, क्या लिख देंगे? चूंकि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा ठीक है 4 - a²/2 क्या है? एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है। बताइए, है? तो क्या लिख दोगे? अतः विरोधाभास, चाहे एक दूसरे भी लिख देना। ठीक है, विरोधाभास के कारण, हाँ क्या हुआ बेटा?
√3, हाँ अच्छा हमने गड़बड़ लिख दिया, उल्टा अच्छा लिखा हुआ था। √3 आपकी अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। गुड, अब की बार अच्छा आपने बोला है, ठीक है। वो ठीक है, आप लगे एकदम जो है नींद से भरे हुए हो। चलिए ठीक है। √3 क्या होती है, रूट की संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती हैं, ठीक है। ओके, चलिए आप देखिए अतः विरोधाभास के कारण। गुड, वेरी गुड। चलो वहाँ पे 7 नहीं समझ में आएगा, माइनस जाएगा, प्लस में जाएगा, यहाँ समझ में आ गया। तो अतः विरोधाभास के कारण क्या होगा आपका, √3 और -1 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या हो। बताइए इस सवाल में किसी बच्चों को 7 नंबर सवाल में डाउट, तो क्या आप लोग इस सवाल को नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा जी, देखते हैं सवाल नंबर अब आपका 8वां, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ, लिखा सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मानना। भैया इसको मानना, क्या करेंगे इसको, सबसे पहले इसको हम मानेंगे, ठीक है। माना √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलो ये क्या है बेटा, परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में होती है, यही तो होता है। चलो तो ये हम लिख सकते हैं √5 माइनस √3 किसके बराबर होगा, एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपकी होती है P/Q होती है, दोनों में क्या है, रूट हो। जब आपका क्या, जब आपका दोनों में रूट हो तो बिना वर्ग कराए नहीं कर सकते भाई साहब। आप इसका क्या हटाओगे, रूट तो हटाओगे ही ना, तो यहाँ पे सिंपल सा लिख देना। अगर रूट हटाओगे नहीं तो कहाँ से सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि आपको एक तरफ तो परिमेय दिखाना है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम यहाँ पे, दोनों पक्षों, ठीक है, पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। बताइए किसी को डाउट कोई, अगर वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √5, ठीक। अच्छा एक और थोड़ा हम आपके लिए सरल कर दें, थोड़ा और भी हो सकता है। चलो अच्छा करें √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। आगे P/Q का होल स्क्वायर लिख देंगे, कितना लिख देंगे। अब इसका यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला सबको पता है ना, पता है। चलो सुनो, अब देखो तो इसका क्या करेंगे, a स्क्वायर में क्या है, √5 का क्या होता है 5, यही तो होगा। प्लस यहाँ पे 3 आएगा, सबको पता चल रहा ना, माइनस का 2 इंटू √3 इंटू √5, तो ये भी होता है। ओके, प्लस का यहाँ पे जाएगा P² और Q² हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 3 8, 5 3 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अच्छा हम आपसे बोले थे थोड़ा सरल कर दें, ठीक है। देखो सरल करने का देखो मतलब क्या था हमारा, आपको पता है परिमेय संख्या क्या होती है। देखो सरल बता रहे हैं आपको, इसी को और सरल किया जा सकता है। देखो कैसे करना है, आपको पता है परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में होती है ना, P/Q के रूप में भी होती हैं। अगर हम P को भी लिख देंगे तो भी तो एक परिमेय संख्या है, यानी कहने का मतलब है 5 एक आपकी परिमेय संख्या है। अगर 5/4 होगा तो भी परिमेय संख्या है, अगर इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। तो अगर हम परिमेय संख्या को सिर्फ P लेते हैं तो और सरल हो जाएगा। भाई P भी तो आपकी एक परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी भाई, रूट में तो लिखी नहीं है, हमने क्या बताया था, अपरिमेय संख्या वो होती है जो आपकी रूट में लिखी जाती है। भाई साहब ये रूट में लिखी है, नहीं लिखी तो सिंपल सी बात परिमेय है। तो देखो अपॉन में इसके नहीं लेंगे तो हमें एलसीएम या नीचे कुछ करने नहीं पड़ेगा ना, एक स्टेप से हम बच जाएंगे, ठीक है। समझ आया नहीं बात, समझ में आई नहीं, मैथ के मेथड को समझो, इसको समझो, सवाल कुछ भी आए आप कर दोगे। ओके, यहाँ तक समझ में आया, तो P² हो जाएगा। आप देखो क्या करना है, 5 3 कितना होता है 8, चलो यहाँ 8 माइनस इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, रूट के अंदर 15 आएगा नहीं आएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर आया P²,
-2 रूट का 15 यहीं रहेगा, 8 उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इधर के माइनस को हटाना है तो इधर क्या कर सकते हैं बताओ, कोई लोग जरा, कोई बच्चा बताए जल्दी से, इधर क्या कर सकते हैं जो माइनस हट जाए। हमने आपको एक चीज़ बताई थी, सबको याद होगी पर बताना नहीं चाहते हो, है क्या, यक्स माइनस वाई अगर लिखा हो, माइनस कॉमन ले ले तो संख्या पलट जाती है, कोई बात नहीं, संख्या पलट जाएगी, हमसे क्या होगा, माइनस आएगा उसको काट तो देंगे हम उससे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 8 को अगर इधर ले लेंगे तो माइनस मिल जाएगा और ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा ना। अब हमारा ये माइनस माइनस उड़ जाएगा, आपको यहाँ पे रूट 15 तो रखना है, तो ये हो जाएगा आपका रूट में 15 बराबर 8 माइनस पी स्क्वायर अपॉन में 2। समझ में आया या नहीं आया? ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिख दोगे चूंकि, इसके नीचे लिख देना क्या, चूंकि रूट में 15 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है, ठीक है, तथा क्या बेटा, तथा आगे तथा, अब आपका क्या बचा, 8 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2, एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब ये देखो, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रही हैं, तो क्या लिख देना, अतः विरोधाभास के कारण, ठीक है, अतः विरोधाभास के कारण आपका क्या होगा, रूट 5 माइनस रूट 3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी नहीं होगी, हाँ चलिए हो गया, आया समझ सब बच्चों को या नहीं आया, ओके आ गया ना, ठीक है, यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके, तो ओके, तो इस सवाल को नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं अगला सवाल। और जो बच्चे नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके फ़ोन में उसका नोटिफिकेशन आ सके और आप उस वीडियो को तुरंत इस क्लास को देख सकें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा, ओके मेरे लिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब आपका है 9 नंबर, ठीक है, कौन सा देखते हैं, 9 नंबर, ठीक है, तो 9 में क्या है, देखो आपका ये लिखा है, आप यहाँ लिखेंगे बढ़िया सा लिखेंगे 2 प्लस रूट 3, ठीक है, क्या है आपकी एक परिमेय संख्या है, क्या लिख देना, एक परिमेय संख्या है या नहीं है, चलो रख दिए। अब क्या लिख देना है आपको, इसके बराबर होगी फिर 2 प्लस रूट 3, ए मान लो चाहे पी मान लो चाहे कुछ भी मान लो, यहाँ पे हमने ए मान लिया चाहे पी मान लो, उसमें कोई चाहे पी मानना चाहे पी मान लो, ठीक है, तभी पी माना तो पी भी मान सकते हो, परिमेय संख्या, ठीक है। अब क्या कर देना है, इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, अभी किया था नहीं किया था, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर अच्छा कोई बच्चे ये तो कंफ्यूजन में नहीं कि सर जी कहीं वर्ग करना कहाँ होता कहाँ नहीं करना होता, जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा है 2 रूट, जैसे देखो समझ लो कहाँ वर्ग करना रहता है कहाँ नहीं करना रहता, जैसे आपका लिखा है 2 प्लस रूट 3 लिखा है, अब इसमें आप वर्ग करोगे, ठीक है, अगर यहीं पे लिखा होता 2 प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, प्लस यहाँ पे 5 लिख जाता है, यहाँ रूट 3 लिखा, यहाँ पे जरूरी नहीं आपकी वर्ग करो, क्यों, क्योंकि रूट के बगल में अगर कोई संख्या लिखी है तो वहाँ पे आपको वर्ग करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको इधर भेज दोगे, फिर उसके बाद 5 का 3 गुणा करा दो, नीचे को एक संख्या आपको मिल जाएगी, काम खत्म, ठीक। और इसको वर्ग इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि 2ab से यहाँ पे देखो, अभी जब यहाँ पे वर्ग कराएंगे तो यहाँ पे एक संख्या मिल जाएगी, और इसका जब गुणा कराएंगे तो यही तो आएगा 4 रूट 3 आएगा लास्ट में जो 2ab बनता है फार्मूले में, ठीक है, तो आपका 4 से नीचे चला आएगा, ठीक है, इस वजह से, ओके, तो वर्ग यहाँ कराना ही पड़ेगा, ठीक। आप देखो तो वर्ग कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हाँ दोनों वर्ग कराएंगे तो हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर p का होल स्क्वायर, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनिया 4 और यहाँ 3 प्लस क्या हो जाएगा, तो ये भी सीधे करा दें 4 रूट 3 आएगा ना, ये चीज़ समझ में आई सबको, यही तो आएगा, ठीक है, बराबर में क्या आएगा, p स्क्वायर आएगा, कितना हो गया, 4 3 7, बाकी 4 रूट 3 यहीं लिखा रहेगा, 4 रूट 3 यहीं लिखा रहेगा,
p² और 7 उधर चला जाएगा माइनस का। ठीक, बचा क्या बेटा, रूट में 3 बराबर p² माइनस 7 और नीचे बचा 4। यही तो बचा। अब क्या है, ये आपकी अपरिमेय है, ये आपकी परिमेय है। क्या लिख देंगे आगे, क्या लिख देना है, √3, क्योंकि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √3 एक परिमेय संख्या है तथा, अरे तथा p² माइनस 7/4 एक क्या है, देखो यहाँ पे अपरिमेय है ये। ठीक है, √3 आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक ये परिमेय संख्या है, परिमेय एक बार परिमेय संख्या है। अगर ये दोनों एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या होता है तो आपका क्या हो जाता है, ठीक है, विरोधाभास हो जाता है। तो क्या लिख देना, अतः विरोधाभास के कारण, ठीक है, ये जो क्वेश्चन में क्या लिखा, क्या लिखा है, 2 + √3 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, बताइए इस सवाल में किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, फिर से नोट कर लीजिए, तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल है अब आपका 10 नंबर। ठीक है, देखिए 10 नंबर में क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, बताइए क्या लिखेंगे, मानना। चलो ये सवाल हाई स्कूल की बैच में किस बच्चे को आता है, बताइए। चलिए हाथ खड़ा करिए जिसको आता हो, एक और जिसको आपको भी आता, मतलब मोस्टली अधिकतर बच्चों को आता है। ठीक है, तो आइए इस सवाल को, ठीक है, आप करके दिखाइए। आता है, आइए कशिश गौतम जी आप आइए। किस्मत बदलदी वेखी मैं जग बदलदा वेखिया मैं बदलते वेखे अपने मैं रब बदलदा वेखिया। किस्मत बदलदी वेखी मैं जग बदलदा वेखिया मैं बदलते वेखे अपने मैं रब बदलदा वेखिया। सब कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ बदल गया मेरा, चल जर ही जावांगी वे जे हुण तू भी बदल गया मैं। ओके, चलिए देखते हैं, इसको लगाया है कशिश ने, बहुत अच्छे से लगाया है। देखो यहाँ पर आके, ठीक है, यहाँ पर आकर सवाल को बताना एक अलग बात है। भाई साहब आप यहाँ पहली बार आओगे, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, उनके सामने बोल के सवाल को बताना। ठीक है, इसको हमने बताया भी नहीं, आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, मतलब होमवर्क नहीं दिया था, ये सवाल ऐसे बताते आ रहे हैं, इसको तो बताना ही बहुत बड़ी बात है ना। इसे कशिश ने बताया, वेरी गुड। ठीक है, एक बार कशिश के लिए ताली बजा दो फिर। बस आप देखो सवाल, देखो जिसको समझ नहीं है वो भी देखेगा। सबसे पहले माना कि परिमेय संख्या लिखना है। परिमेय आपकी संख्या क्या होती है, p/q होता है, आपने p/q के रूप में इसको लिख दिया कशिश ने। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, देखो ये वाला पोर्शन यहीं पे रखा है, 4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, p/q यही रहेगा, 4 आपका उधर माइनस का हो गया। अब देखो क्या किया है, यहाँ पर एलसीएम ले लिया है, इसको यही रखा है, एलसीएम लोगे तो भाई इसका गुणा हो जाएगा। आपको पता है इतना भी स्टेप सब लोग कर लोगे। उसके बाद क्या किया गया भाई, इधर का माइनस को कट किया गया, कट करोगे ना, इधर के माइनस को कट करने के लिए क्या करोगे, ये वाली स्टेप शायद दोबारा नोट हो गई है, ये वाली स्टेप दोबारा नोट हो गई है, लेकिन सवाल सही है। ओके, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, माइनस को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो संख्या जब पलट जाती है, बताया था ना, अगर आपका x - y लिखा है, अगर माइनस कॉमन लोगे तो y - x हो जाता है। और माइनस कॉमन क्यों लिया इन्होंने, क्योंकि आपको इनको क्या करना था, इधर की माइनस को कम करना था, काटना था, तो उन्होंने इधर का जैसे लिया तो इधर की माइनस को काट दिया। अब बचेगा 3√2 बचेगा, बराबर में 4q और माइनस का p बचेगा, अपॉन में q बचा है। ठीक,
अब √3 यहाँ पर सॉरी ये √2 जो लिखा है इसका गुणांक में क्या लिखा, 3 का गुणा करा देंगे यहाँ पे गुणा करा दिया गया, ठीक है। अब ये आपकी क्या हो गई, आपकी अपरिमेय संख्या हो गई, आपकी परिमेय संख्या हो गई। यही इसमें देखो जब भी आपको इस टाइप के सवाल लिखे मिलेंगे आपको इतना मानना पड़ेगा, एक तरफ परिमेय करना पड़ेगा, एक तरफ अपरिमेय करना पड़ेगा। यही कशिश ने किया है। ओके, अब देखो क्या लिखा है, 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है तथा क्या है, ये जो आपका पूर्णांक निकला है ये क्या है, आपका एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, हाँ परिमेय संख्या है, गुण सही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे लिखा है अतः क्या है, अतः एक दूसरे का क्या करते हैं, विरोधाभास होने के कारण क्या होगा, ये नहीं, ये जो क्वेश्चन लिखा है क्या लिखा है, 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये आपका सवाल हो जाएगा, ठीक, याद आ गया क्या, कोई बात नहीं बेटा, आपने इतना सवाल किया, वेरी गुड। यहाँ पे आके सवाल बताना है कोई बहुत बड़ी बात, ठीक है, कॉपी में लगाना एक अलग बात है, यहाँ पे आके बताना एक अलग बात है, ठीक है। अगर इसको हमने बताया होता तो बात अलग थी, ठीक है, अपने मन से सवाल को करना एक अलग बात, ठीक है। तो ओके बेटा, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, आपका 1C जो है एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले एक्सरसाइज के साथ, तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ते रहेंगे, पता नहीं किस बच्चे का नंबर आ जाए वो भी बताने का, ओके। तो आज इतना ही रखते हैं, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशन आ सके, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ओके। तो आप लोग इसको रिवीजन कर लेंगे। तो जय, आज के लिए इतना ही, जय।